तो मैं समझता हूं कि इनके हाथ भी चूमना चाहिए और इनके पैर भी चूमना चाहिए. रिकॉर्ड चालू आहे यहाँ. रिकॉर्ड मेहनत कर रहे हैं ना पर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सफ़र शिरहट्टी की तरफ हो रहा है और सफ़र का मकसद है हाफिज़ मूसा साहब, जिनका वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका था, जिनके एजाज़ी एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया था घर पर. आज उनके वालिद साहब हाफिज़ शरीफ साहब, जो हमारे खालू भी हैं, उनके असातिज़ा की एक बेहतरीन दावत की है, जिनमें मौलाना बशीरुल हक साहब, जो मदरसा दारुल उलूम गोका के मोहतमिम साहब हैं, वो भी वहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं. और इसी तरह हुक्की ताल्लुक़े के जितने भी हुफ़ाज़ उलमा हैं, उन सब की वहाँ पर दावत की गई है. तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हैं, तो हम भी वहाँ पर शिरकत के लिए जा रहे हैं. तो इंशाल्लाह वहाँ पर ज़ोहर तक हम रहेंगे. ज़ोहर के बाद वहीं पर खाने वगैरह से फारिग होकर हमारा अगला सफ़र इच्चल करंजी की तरफ हो रहा है. वहाँ पर भी किसी ख़ास मेहमान से, किसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात करनी है. तो आखिर तक मैंने सोचा कि आपको भी इस सफ़र में शरीक करता जाऊँ. तो आखिर तक हमारे इस सफ़र में आप शरीक रहें, इस वीडियो को देखते रहें. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. موسیٰ نے 1.5 سال کی قلیل مدت میں قرآن پاک کو جو ہے مکمل کیا، اور مکمل ہی نہیں بلکہ ایک بیٹھک میں جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے قرآن کریم کو سنایا. یہ جو ہے میرے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ایک ایسے معمولی دیہات میں، ایک کھیت میں جو ہے، ایسے علاقے میں جہاں جو ہے مسلمانوں کی آبادی بھی کم ہے، ماشاءاللہ جو ہے ایسے جگہ میں ایسے حفاظ اور جو ہے ایسے علماء تیار ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے جو بڑی سعادت کی بات ہے. اور اس جلسے کا جو انعقاد کرنے کا جو مقصد ہے یہ کہ ہم بھی جو ہے اپنے بچوں کو اسی طرح حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں. मैं समझता हूं कि हमारे इस मल्ले के लिए बड़ी खुश नसीबी है और साथ में हमारे गांव के लिए भी बड़ी खुश नसीबी है, क्योंकि जो असातिज़ा, जो आलिम, जो हाफिज 24 घंटे एक बच्चे को कुरान पढ़ाने की मेहनत के अंदर लगता है. सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाना, उनको सबक देना, उनका सबक सुनना. ऐसे अगर अल्लाह वाले आए तो मैं समझता हूं कि इनके हाथ भी चूमना चाहिए और इनके पैर भी चूमना चाहिए, कि जिनका जिस्म हर वक्त कुरान की मेहनत के लिए हरकत कर रहा है. तो मैं पूरे बस्ती वालों की तरफ से जो है शुक्रिया अदा करता हूं मौलाना का, कि मौलाना हमारी दावत पर आए. हाफिज़ शरीफ साहब के वालिद साहब आए हुए मेहमान हज़रत मौलाना बशीरुल हक साहब कासमी दामद बरकातुहुम, जो कि मुहतमिम हैं मदरसा दारुल उलूम गोकाक के, उनका एजाज़ फरमा रहे हैं गुलपोशी के ज़रिए से. इसी तरीके से मुसाफ़हा मुआनक़ा करके बरकत हासिल कर रहे हैं और आपकी खिदमत में फूल हदिये के तौर पर पेश कर रहे हैं और तोहफ़तन जो है कपड़े भी आपकी खिदमत में पेश करके एजाज़ कर रहे हैं. अल्लाह इनके इन तमाम खिदमात को कबूल फरमाए. हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा. ऐ अल्लाह इस मजलिस में, इस जलसे में खूब खैर के, आफियत के फ़ैसले फरमा, बरकतों के, रहमतों के नुज़ूल के फ़ैसले फरमा. ऐ अल्लाह बरकतों के. नमाज के बाद खाना होगा, नमाज पढ़कर सभी हज़रात खाने से फारिग होकर जाएं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जमात के साथ नमाज अदा की गई. और ये मस्जिद भी जो है ना मल्ले में है. मल्ला कहते हैं कि खेतों को. ज़रा आप इस मस्जिद को देख लें. बाहर जाकर मैं आपको बताता हूँ कि अतराफ़ पूरे खेत ही खेत आपको नज़र आएंगे. खेतों के दरमियान में जहाँ पर मुसलमानों की बस कुछ मकानात यहाँ पर मुसलमानों के हैं. नमाज से फारिग होने के बाद देखें लोग अब खाने की तरफ, खाने से फारिग होने के लिए निकले हैं और आए हुए मेहमानों की खिदमत के लिए, ताम के लिए इस तरह का यहाँ पूरा एक निज़ाम बनाया गया है. और हुफ़ाज़ और उलमा जो आए थे उनको घर के ऊपर निज़ाम बनाया गया है. घर के ऊपर के हिस्से में निज़ाम बनाया गया है जहाँ पर हुफ़ाज़ उलमा वगैरह खाने से फारिग होंगे. और घर के ऊपर से देखें किस तरह नीचे का मंजर नज़र आता है. चढ़ो पापा. रिकॉर्ड चालू आहे यहाँ. रिकॉर्ड मेहनत कर रहे हैं ना पर. चलो चलो यहाँ उजाला
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, सब लोग खाने वगैरह से फारिग हो चुके हैं। देखें यहाँ पर सारी कुर्सियाँ अभी खाली हैं और फ़िलहाल जो है ना ये पूरा जंगली इलाका है। देख अनस, अनस कहाँ है तू, कहाँ है? हाँ? ये देखिए छेलियाँ वगैरह को देख कर अनस बहुत खुश हो रहा है। यहाँ पर छेलियाँ हैं, बैल भैंस है और हमारी कार देखें यहाँ पर अभी पार्किंग की हुई है और इस तरफ एक पूरा प्रोग्राम है चल रहा था अभी तक। शिरहट्टी का जो प्रोग्राम था वो मुकम्मल हो चुका है। मौलाना बशीरुल हक साहब तशरीफ़ लाए थे, बहुत सारी उन्होंने नसीहतें की, बयान हुआ, दुआ हुई, खाना पीना सब ख़त्म करके अब देखिए हम दूसरी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। इचल करंजी की तरफ अब हमारा सफ़र हो रहा है। तो आपसे दुआ की दरख्वास्त भी है कि अल्लाह हमारा ये सफ़र आसानी के साथ मुकम्मल हो। ये देखो हमारा रेगुलर रूट है, ये हमारे हिंदुस्तान की हालत देखो कि अभी रास्ता बना कर है ना, एक बारिश भी नहीं हुई ढंग से, एक ही बारिश में पूरा रास्ता बह गया है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पर आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह नया रास्ता बना था, हम खुश थे, लेकिन देखिए एक ही बारिश में सारा रास्ता बह गया। ये हमारे मुल्क की हालत है। असल में जो है ना करप्शन इतना बढ़ गया है मुल्क में कि हमारे रास्ते एक बारिश में सब के सब बह जाते हैं। मैं मालूम कैसा मटेरियल यूज़ करते हैं, क्या होता है अल्लाह को मालूम। जबकि बाहर मुल्कों में जब एक मरतबा रास्ता बनाया जाता है तो कई सालों तक उस रास्ते को कुछ भी नहीं होता, और हमारे मुल्क में हर बारिश के बाद फिर से एक रास्ता बनाना पड़ता है। तो अल्लाह जो है हिफाजत फरमाए, सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत और आफ़ियत के साथ हम लोग घर पहुंच चुके हैं इचल करंजी में, और अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ भी हो गई और अभी थोड़ी देर जो है इंशाल्लाह यहाँ पर आराम कर लेंगे। तो यहीं पर आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।